जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। 4.2 है नोट्स के पेज नंबर 5 पर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल पे अभी जाते हैं। नोट्स नहीं है क्या? मैंगो लेने आए हो फिर? नोट्स पढ़े हैं? हाँ। क्यों नहीं पढ़े? नोट्स जहां पे रहे ये लोग आते रहेंगे। अभी तो कुछ पैदल चल के पहुंच गए, कुछ जरा दूर से चले हुए, वो भी तो कल आएंगे, मंडे तक आते रहेंगे। नोट्स यहाँ अवेलेबल रहने चाहिए। सर अभी आ जाए। ओके, पहले हमने फिक्स कॉस्ट पढ़ी है तो हम पहले डेफिनेशन फिक्स कॉस्ट की पढ़ेंगे। फिक्स कॉस्ट are incurred for an accounting period and these costs don't change in total with respect to change in activity level within relevant range. However, per unit fixed cost changes in inverse proportion by change in activity level. तो अपनी भाई आदत जरा ऑपोजिट है, उलट है। पहले हम प्रैक्टिकल चीजों को देख लेते हैं, फिर थ्योरी की तरफ। अब क्या है इसके अंदर? जो कुछ लिखा हुआ है मुश्किल अंग्रेजी में वो हमें पता है, ठीक है ना? याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसकी रिप्रोडक्शन उसने मांगी भी आज तक नहीं है। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन लिख दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके बगैर आप चल नहीं सकते, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, एडमिन कॉस्ट। ये छोड़ो, ये मैं अभी बताता हूँ, एक बड़ा अच्छा टेबल है। बल्कि उस चैप्टर में सीवीपी एनालिसिस में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं नोट्स का ही पार्ट बना दूं। फिलहाल तो पिछली बार का लिखा हुआ मेरे पास पड़ा है, वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? अभी समझाता हूँ, उस तरफ जाते हैं। फिलहाल फिक्स कॉस्ट की सिर्फ डेफिनेशन यहाँ से हमने पढ़ी, ठीक है? यहाँ पे ये छोटी सी एग्जाम्पल भी आपको नजर आ रही है। ये फैक्ट्री का रेंट 25,000 है। 10,000 यूनिट बनाएं, 15 बनाएं, 20 बनाएं, वही एग्जाम्पल है, इधर ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है ना? तो आपका ये टोटल फैक्ट्री रेंट चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप फैक्ट्री रेंट को पर यूनिट में करके देखें तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं पर यूनिट रेंट कम हो रहा है। तो ये किसकी निशानी है? फिक्स कॉस्ट, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, ये दोनों ग्राफ मैंने बनाए थे। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम लाइन और पर यूनिट में, ठीक है? फिर जी वेरिएबल कॉस्ट है, इधर है, इधर है। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंज इन टोटल in direct proportion to change in activity level. However, per unit variable cost doesn't change by change in activity level. अच्छा, आगे लिखा हुआ है एक्टिविटी लेवल जो है वो कुछ भी किसी भी तरह से दिया हो सकता है। एक्टिविटी लेवल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, आर्स भी हो सकते हैं, मशीन आर्स भी हो सकते हैं, सेल के यूनिट्स भी हो सकते हैं। कोई भी एक बेस है कि जी इतने यूनिट बनाएं तो इतनी कॉस्ट आती है। वो यूं भी कह सकते हैं इतने यूनिट बेचें तो इतनी कॉस्ट आती है। वो यूं भी कह सकते हैं इतने घंटे लेबर काम करे तो इतनी कॉस्ट आएगी, इतने घंटे मशीन चले तो। कोई भी बेस हो सकती है। वॉल्यूम का मतलब वो कह रहे हैं, एक्टिविटी लेवल का मतलब इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है? एग्जांपल्स को छोड़ो, इधर देखो। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, पहले टोटल देखें। 1500 यूनिट बनाएं, 10 रुपए का एक, 10 रुपए लगते हैं एक यूनिट पर मटेरियल के। तो 1500 यूनिट बनाए तो टोटल कॉस्ट 15,000 है। 2000 यूनिट बनाए तो टोटल कॉस्ट 20,000। 2500 बनाए तो टोटल में ये कॉस्ट चेंज हो रही है एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से। और पर यूनिट देखें तो सेम है। तो ये किसकी निशानी है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? इसके ग्राफ्स भी आपको नजर आ रहे हैं कि टोटल में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड और पर यूनिट में ये सेम। किस किस के पास हैंड आउट नहीं है? हाथ खड़ा करें, पहुंचाएं यार, ले आए आगे। वहां पे सेकंड लास्ट रो, बेटा हाथ खड़े रखेंगे तो मिलेंगे। ये इस तरफ भी, हाँ इधर इन दोनों को, उस तरफ बेटा फीमेल स्टूडेंट में से उस रो में, ये 4th रो में। और जी वो उधर भाई भी बैठे, छोटे भाई के लिए भी। हाइब्रिड में किसके पास नहीं है? देखो हाइब्रिड वाले होमवर्क भी करके आते हैं, हाइब्रिड वालों को समझ भी सारी आ, हाइब्रिड को सवाल भी नहीं होता, हाइब्रिड वालों के पास हैंड आउट भी है। चक्कर क्या है? या तो वाकई ऐसा सब कुछ है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। छापे पढ़ने शुरू हो गए आज, FAR 1 के हाइब्रिड पे छापा पड़ गया था। आता हूं आपके पास भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं वापस अपने सवाल पे। प्रिंसिपल साहब ने पूछा अकाउंटेंट से, और यार ये सारी कहानियां छोड़ो, साफ सुथरी बात बताओ, ट्रिप पे टोटल कॉस्ट कितनी आई? बर्गर खरीद रहे हो, बस वाला। एक दिन जो बच्चों ने ट्रिप किया था, मार्च वाला, सितंबर वाला, अक्टूबर वाला, नवंबर वाला, तो ये एक दिन का जो ट्रिप था, इस पूरे ट्रिप के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई?
उनका मसले ही कोई नहीं, अभी बता देता हूँ आपको। टोटल ऐड किया, ठीक है जी, और 15 जमा 24 यानी बी प्लस सी 39,000, ठीक है। फिर 55,000, फिर 70, ये टोटल ट्रिप कॉस्ट है। अब ये टोटल ट्रिप कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, देखते ही बताना है मुझे इसको, बस ये आपके सामने है, बस ये। ठहरो 1 मिनट, नो सर 1 मिनट खलो जाओ, नो सर। ओह, मैं स्टूडेंट्स ही मिटाते हैं, ठहर जाओ। ये छुप छुप के बात करते हो ना, ये अगर तो सामने कर सको तो किया करो ये बात। अंधेरा छा गया है। 39,000 कॉस्ट है, 55,000 है और 71,000 है। इसको देखते हुए, उधर से स्टूडेंट्स को देखते हुए मैं आपसे चंद सवाल करूंगा, मुझे जवाब दीजिए, मरहमत फरमाइएगा जवाब। पहला सवाल, ये फिक्स कॉस्ट है? कैसे देखते साथ आपने बता लिया? आपने देखते साथ ऐसे बताया कि उधर स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे ये कॉस्ट भी चेंज हो रही है, तो टोटल से डिसीजन मेकिंग करते हुए आपने फौरन ये बात कही कि ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं हो सकती। अब अगली चीज़ आपने देखी कि उधर स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ रही है, वेरिएबल लगती है। आपने फौरन कैलकुलेटर उठाया, उठाएं, फिक्स तो नहीं है ना, फिक्स तो नहीं है, क्या ख्याल है? फिक्स तो नहीं है, ये कैसे पता लगा? चेंज हो रही है, टोटल में चेंज हो रही है एक्टिविटी लेवल को, ठीक है। अब फौरन आपको ख्याल आया, इधर यूनिट्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, इधर कॉस्ट बढ़ रही है, हो ना हो टोटल में वेरिएबल वेरी करती थी, हो ना हो वेरिएबल है। आपने फौरन चेक किया, 39,000 को 30 से डिवाइड किया, 1300 पर यूनिट। 55 को 50 से किया तो ओ नो, ओ नो, क्यों? अगर ये वेरिएबल होती तो फिर पर यूनिट में सेम निकलती, टोटल में तो चेंज हो रही थी। अब ये ना तितर है ना बटे, ये ना फिक्स कॉस्ट है ना वेरिएबल, बल्कि ये सेमी वेरिएबल। अब आप कहोगे इसको सर सेमी फिक्स क्यों नहीं कहते? भाई जब आप इतने पुराने होते कि आप ये चीज निकालते जाकर तो आप उसका नाम सेमी फिक्स रख देते, अब रखने वालों ने सेमी वेरिएबल रख दिया, ठीक है। इसको मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी ये ना तो वेरिएबल है। तीसरा देख लो, तीसरा देखो, 10 जो भी है, मुझे इससे क्या, मुझे तो इससे है। फिक्स क्यों नहीं है? ये अगर एक से ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट दी होगी ना, ये अब आगे सबसे मुश्किल टॉपिक बच्चों को जो लगता है, हालांकि इतना है नहीं मुश्किल, सीवीपी, उसके अंदर सबसे ज्यादा इसमें यूज होना है, और भी मुख्तलिफ जगहों पर डिसीजन मेकिंग। 2 लेवल्स के ऊपर अगर कॉस्ट दे दे और 2 वॉल्यूम्स पर, तो आप उसको देखते ही कैसे डिसाइड करेंगे, ये आज हमने सीखा है कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है। कैसे देखेंगे? देखते साथ, फिक्स तो हो नहीं सकती क्योंकि टोटल में चेंज हो रही है सेम। फिर फौरन आपको ख्याल आया एक्टिविटी लेवल बढ़ता है तो ये भी बढ़ रही है, तो वेरिएबल होगी। अब उसकी निशानी क्या है कि वो पर यूनिट में सेम रहे। जब आपने पर यूनिट निकाला तो वो भी चेंज हो गई, तो आप फिर सर पकड़ के बैठ गए कि ये वेरिएबल भी नहीं है और ये। अब मुझे पता है आपको ये सवाल जो है ना, ये सवाल, इसमें आपको पता है कि 15,000 बस कॉस्ट है और 800 बर्गर कॉस्ट है, लेकिन ये सवाल में आपको पता नहीं होगा। तो जो मिक्स्ड कॉस्ट होगी इसको तोड़ना पड़ेगा, इसमें से हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट इन टोटल ये निकालनी पड़ेगी, तब हमारे सवाल आगे चला करेंगे, क्योंकि इन्हीं कॉस्ट को हमने चेंज किया करना है, कभी बढ़ रही होंगी कभी कम हो रही होंगी। बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होगी ना, तो वो यूं करेगा कि पिछले साल में ये कॉस्ट आई है, मैं सब बता रहा हूं आपको कि इसकी इस कॉन्सेप्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। वो कहेगा ये कॉस्ट है, डेटा देगा, डेटा देके कहेगा अच्छा जी हम ये सोच रहे हैं कि अगले साल जो है वो हम इतने यूनिट्स बनाएं और उसमें इतना प्रॉफिट कमाएं, लेकिन महंगाई बढ़ गई है इसलिए
जो वेरिएबल कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट इतने परसेंट से बढ़ गई है और फिक्स कॉस्ट इतने परसेंट से बढ़ गई है। अब आ गई इन्फ्लेशन, अब ये कॉस्ट तो रेलेवेंट ही नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट टोटल में कितनी है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ताकि जितना वॉल्यूम बना है वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से निकल आए और फिक्स कॉस्ट भी और महंगाइयों के असरात भी। तो वॉल्यूम चेंज भी हो रहा है, प्राइस चेंज भी हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये सब चीजें आप तब कर पाएंगे अगर आपको पता होगा एक स्टूडेंट के ऊपर बर्गर कॉस्ट कितनी आती है और एक ट्रिप के ऊपर बस कॉस्ट कितनी आती है। ये नहीं होगा आपके सामने, ये निकालना पड़ेगा। तो जिस मेथड से आप ये निकालते हैं वो मेथड कहलाता है हाई मेथड, हाई लो मेथड। तुम्हारा कितना दिन है आज क्लास में, जरा बताना मुझे, हैं बता दो। अभी नए नए हो ना, 4 दिन वालों को पता है। मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी, आता है ना, गुस्सा आता है ना। नहीं, गुस्सा नहीं आता, ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा जी, अच्छा जी, चलें आप बात शुरू करते हैं। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं एक सेमी वेरिएबल का, उसके बाद इसकी बाइफर्केशन देखते हैं। बल्कि इससे पहले जरा इस बात को और पक्का करते हैं, तो उसके बाद मैं आपको वो सफ़ा दिखाता हूं जो उस टॉपिक में जाकर मैं नियत की है कि मैं आपके नोट्स का हिस्सा बना दूंगा। फिलहाल तो पिछली दफ़ा लिखा था ना, तो अब मैं भी तो सीख रहा होता हूँ ना हर सेशन में, ठीक है। तो अब वो काम की चीज़ है, तो वो अगली बार अब इस बार आपके नोट्स के अंदर वो शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले ज़रा ग्राफ बनाते हैं टोटल ट्रिप कॉस्ट का, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जनाबे वाला कौन की राशि लाना जगह बड़ी, हाँ सेमी वेरिएबल दो वाला ग्राफ लग रहा होगा। नहीं नहीं भाई, आगे किया बस जी। टोटल ट्रिप कॉस्ट, जिसको हम ने अकाउंटिंग की जबान में नाम जिसका रखा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी, रुपीज में यहां पर ले लेंगे, ठीक है। स्कूल डेंट्स तो वही है, 10 चलो 20 30 40 50 60 और 70। देखिए बच्चों, एक है बस आपने रट्टे रुट्टे लगा के काम चलाना है, कि है कि आप पूरी बात समझ लें। आप सारी बात आपको समझ में आ गई। अब सारी ज़िंदगी जब जब ये कॉन्सेप्ट आपके सीएमए में आता रहेगा, आपको उस पर काबू होना चाहिए। बस कैलकुलेशन अब सीखना रह गई है, ठीक है। तो ये भी सीख लेते हैं जी। अच्छा जी, अगर 30 स्टूडेंट जाएं, 1 मिनट, अगर 0 स्टूडेंट जाएं तो टोटल ट्रिप कॉस्ट 0 होगी? हो नहीं सकता, क्योंकि टोटल कॉस्ट में बस वाली कॉस्ट है। बर्गर चाहे एक भी ना हो, तो इसका मतलब ये ग्राफ कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा। अच्छा कॉस्ट तो लिखा दो यार, कहाँ तक जाना है काम, 71,000 तक। तो यूं कर लेते हैं 15 30 45 60, ठीक है। मेरा अपना स्केल है भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं गया तब भी बस वाले ने 15,000 ले लेना है, ठीक है, सही है ना। तो फिर ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, यहां पे कहानी यहीं से शुरू होगी। थोड़ा तंग हो गई है जगह, दिल ये कर रहा है, चलो जान दो। थोड़ा ना ग्राफ खूबसूरत नहीं लग रहा। मैंने ना यहाँ पर लिखना है इस तरह से करके कि ये इसके अंदर फिक्स पोर्शन पड़ा है, तो इसलिए मुझे ज़रा तंगी महसूस हो रही है। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी 10 20 30 40 50 60 और उत्ते 70 भी होएगा फिर, ठीक है ना। ऊपर लिख देंगे फिर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये जनाब, अगर बच्चे कोई भी ना जाएं तब भी कॉस्ट 15,000, और अगर बच्चे 30 जा रहे हैं तो कॉस्ट 39,000 होगी। क्यों बढ़ी?
क्यों बढ़ी? ये बस की कॉस्ट तो चेंज नहीं हुई, बर्गर कॉस्ट तो बढ़ी ना, ठीक है। तो 39,000 यहाँ कहीं बनेगा, अगर 30 बच्चे जाएं तो 39,000 के करीब कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और अगर बच्चे 50 हो जाएंगे तो कॉस्ट 55,000 के करीब पहुंच जाएगी, ठीक है जी। और अगर बच्चे 70 हो जाएंगे तो कॉस्ट 71,000 हो जाएगी, यहां कहीं जाकर कॉस्ट पड़ेगी, ये यहाँ लो जी ग्राफ बन गया, ठीक है। लाइन तो आपको पता ही है, फिर ऐसी जबरदस्त रखी हुई है लाइन हमने, ये देखो एक मिनट, ये देखो, देखा मैजिक। अच्छा जी बेटा, ये कौन सी कॉस्ट है? ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है। बल्कि आप इसको टोटल ट्रिप कॉस्ट लिख सकते हैं, मैं बस तब नहीं लिख रहा। अब इसमें अगर आप गौर फरमाए ना जी, तो इसके अंदर मामला कुछ इस तरह से है कि ये बेसिकली ना, ये असल में ना ये इस तरह से है, मैंने इसलिए ज़रा दोबारा बनाया था कि ज़रा मुझे यहाँ भी जगह चाहिए थी, जगह अभी भी तंगी लग रही है, लेकिन चलो। इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये जो सारा पोर्शन है ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसलिए इस ग्राफ को आप सेमी वेरिएबल कह रहे हैं कि इसमें दोनों मौजूद है। अच्छा, ये वाली जो कॉस्ट होगी, ये कैसे पता लगेगा आपको सवाल देखते ही कि ये सेमी वेरिएबल है? ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, टोटल में सेम नहीं है तो फिक्स नहीं, फिर हमने पर यूनिट में चेक किया सेम नहीं है, फिक्स तो पहले नहीं थी, वेरिएबल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है। ग्राफ मैंने आपके इसके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी ना ऐसे ज़रा प्रैक्टिस करते हैं, आपका टेस्ट लेता हूं मैं, ठीक है। तैयार हैं? परसेंटेजेस भी रहती हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, हाई लो कल करेंगे, ठीक है, ताकि आप पे बोझ ज़्यादा ना पड़े। और 5-7 मिनट, तो 25 पे खत्म होनी है क्लास, जल्दी करो, छोटा सा टेस्ट मुझे जल्दी से दे दो, इसके बगैर नहीं, इसके बगैर मुझे तसल्ली नहीं होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, 5 मिनट में एग्जाम्पल यानी टेस्ट लो, इसको भी डेथ पड़ गई है। भाईजान यहाँ पे कोई तार सी होगी, देखना जरा, ये है, मुझे मिल गई है ना, देखना ये ब्लैक वाली तार। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, तीन एक्टिविटी लेवल बना लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली सवाल के अंदर जो आपको पर्चों में सवाल दिए जाते हैं उसमें 2 एक्टिविटी लेवल्स देगा, ठीक है। हाँ, वो सफ़ा भी दिखाना है, अभी तो रहेगी परसेंटेज, फिर आज क्या कर सकते हैं मेरा कोई कसूर है? कोई कसूर नहीं मेरा, ठीक है। ऐसा करते हैं, पहले ना वो सफ़ा दिखा दे तो ज़रा पेन चार्ज हो जाए। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है आज, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स पर कॉस्ट गिवन हो तो आप उनको पहचान सकते हैं कैसे? टोटल में अगर सेम है तो वो फिक्स्ड है, अगर टोटल में सेम नहीं है तो अगला टेस्ट लगाएंगे, पर यूनिट में सेम निकल आई तो वो वेरिएबल है, और अगर वो भी फेल हो गया तो मतलब फिर मुसीबत ये होगी कि फिर इसमें से आपने दोनों को अलग अलग करके निकालना है, वो हाई लो मेथड यूज करके हम निकालना सीखेंगे, क्योंकि फिर उसको यूज करके हम आगे सवाल कर रहे होंगे। सफा नहीं देखते, अल्लाह करे शायद चल पड़े, गुजारा हो गया, इन्हीं को ऑक्सीजन लग गई है। तो एग्जाम्पल इंग्लिश में हो रही है ना, एग्जाम्पल ऐसा करें जी, यूनिट्स एक्टिविटी लेवल बना लेते हैं ना, आप राउंड सी फिगर बनाते हैं, 10,000, 16,000 और 20,000 कर लो। ये क्या है जी? नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए, ठीक है। ये डिफरेंट मंथ्स हैं, ये
आपका कौन सा मंथ चल रहा है अभी इस वक्त? तो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपने डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ऑपरेट किया। अक्सर ऐसा होता है, आप अपनी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, आप बेसिकली जो है ना, आप जो है वो ड्राई फ्रूट जो है ना वो बनाते तो है नहीं खैर आप वो ड्राई फ्रूट वाला मरुंडा बना के बेचते हैं, ठीक है ना, तो वो क्योंकि सर्दियों की तरफ मौसम जा रहा है तो आपकी डिमांड इस प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ कॉस्ट हैं वो मैं लिखता हूं, आपने मुझे बताना है। वैसे तो मटेरियल कॉस्ट जो होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, मटेरियल कॉस्ट जो होती है, वैसे तो ये कॉस्ट होती ही वेरिएबल है, ये याद रखना, ठीक है। सवाल चुप हो या ना हो, ये नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट नॉर्मली होती ही क्या है, वेरिएबल ही होती है, लेकिन फिलहाल तो मैं टेस्ट लगवा रहा हूं ना, ठीक है। आपने शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे टेस्ट लगा के चेक करना है इन कॉस्ट्स को कि ये कॉस्ट जो है ये कौन सी है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो मैंने वैसे ही ज़रा चलते चलते एक बात कर दी कि वैसे ज़िंदगी में कभी काम आ जाए ये बात कि मटेरियल कॉस्ट तो होती ही वेरिएबल है, और लेबर कॉस्ट नॉर्मली वेरिएबल, फिक्स हो सकती है कभी उसमें कुछ हिस्सा, लेकिन बहरहाल मटेरियल कॉस्ट हमेशा क्या होती है, वेरिएबल ही होती है। लेकिन अभी फिलहाल नहीं, अभी तो मैं आपको डेटा दूंगा, आप उससे मुझे बताएंगे कि ये कौन सी कॉस्ट है, ठीक है। 10,000, 16,000, 20,000 है, इसको 60,000, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 96,000, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो नहीं, 2 से कर लो चलो, अच्छा 1 मिनट, और ये 1,20,000, चलो जी। अच्छा जी, अब इस कॉस्ट को देखो, ये कॉस्ट आपको देखे, आप इस कॉस्ट को देखो और देखते साथ मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट है, क्यों? टोटल में चेंज हो रही है। चलो अगली तलवार उठाओ, पर यूनिट चेक करते हैं। 60,000 बटा 10, 6, 6 क्या होता है, 96 बटा 16, 6, 120 बटा 20, 6, तो ये कौन सी कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट। तो नतीजा क्या निकला, ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल। अनदर एग्जांपल, लेबर कॉस्ट। अच्छा ये हमेशा नहीं होती, उसके बारे ऊपर वाले के बारे में मैंने क्या, ये वैसे साथ साथ दूसरी तैयारी भी कर रहे हैं ना, अब आखिरत की साथ साथ दूसरी तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे चल के क्या होगा ये बातें जरा काम देगी। बहरहाल डायरेक्ट मटीरियल तो हमेशा ही वेरिएबल होता है, लेबर भी नॉर्मली आपके सवालों में नॉर्मली ज़्यादातर वेरिएबल ही होती है, बट मैं इसको ये नहीं कह रहा एब्सोल्युटली हमेशा ही वेरिएबल होगी, कभी कभी इसमें फिक्स पोर्शन हो सकता है, मंथली सैलरी जैसे दे दे आप, लेकिन नॉर्मली ना हम प्रोडक्शन वेजेस, जो प्रोडक्शन लेबर जो होती है ना हमारी, जो फैक्ट्री में काम करती है, उसको हम नॉर्मली मंथली सैलरी पे रखते नहीं हैं, उनको हम आर्ली वेज देते हैं। हम लेबर के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम्स, हम पीस वेज सिस्टम भी देते हैं, यानी 1 यूनिट बनाओगे तो इतने रुपए देंगे, 2 यूनिट बनाओगे तो इतने रुपए देंगे। हम आर्ली बेस के ऊपर भी पेमेंट करते हैं नॉर्मली। मंथली वेजेस नॉर्मली हम प्रोडक्शन लेबर को नहीं देते, लेकिन इसको राइट ऑफ तो नहीं कर सकते ना, रख भी सकते हैं मंथली वेजेस पे। फिर अगली बात आप रेलेवेंट कॉस्टिंग में जाकर पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी ही वेरिएबल दे रहे हो, कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल मिक्सचर भी दे देते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कह रहा कि हमेशा ये वेरिएबल होगी, ये कभी कभी फिक्स भी हो सकती है, इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा फिक्स का हो सकता है, लेकिन इसको साइड में करो। जो आज पढ़ाया असल तो उसकी प्रैक्टिस हो रही थी। तो 10,000 है तो 1,00,000, और इधर से हो जाएगा 1,60,000, और इधर से कर लेंगे आप 2,00,000, ठीक है ना जी। कोई ऐसी ज़हन में फिगर ले ली थी बस, वो आपको छोड़े। मुझे बताएं ये फिक्स कॉस्ट है, क्यों? अच्छा, फिर वेरिएबल है, नहीं ये ऐसे नहीं कहना, इसके लिए चेक मारना है। वो चेक क्या है, पर यूनिट। तो पर यूनिट चेक किया तो ये 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, आंदे जाओ ते पीने जाओ, ठंडा ठार दिल बहार, 10 रुपये। बल्कि नहीं यार, सर्दियां आ गई हैं, अब तो सूप होना चाहिए जी। तो ये क्या है, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल में तो ये सेम नहीं थी, पर यूनिट में सेम निकल आई। एफ एच कॉस्ट, हमारी ये 3 नस्ल की कॉस्टें होती हैं ना,
ये 3 तो देखे ना। अच्छा, अब FOH कॉस्ट है ना, खामोशी केस में याद रखना ये हमेशा मिक्स्ड कॉस्ट ही होती है, लेकिन चलो अच्छा खामोशी वाली बात में पहले क्यों कर देता हूँ। इसको तो अब कुछ भी कर लें आप, 70 कर लें, 100 कर लें और 120 कर लें। चलो मेरा सवाल नंबर 1 फिक्स्ड है नहीं, वेरिएबल है। हाँ, चेक, फिर चेकमेट होने लगे आप, जल्दी करें। पहला ₹7 पर यूनिट, ₹7, ये रुपीज में साथ नहीं लिख रहा, रुपीज, ओ माय गॉड 6 पॉइंट, लो जी कम गड़बड़ हो गया, ये क्या हुआ, ना तो ये फिक्स निकली और ना ही ये, तो ये कहलाएगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डैरन सेमी नहीं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट रुपीज में नॉर्मली फिक्स्ड ही होती है ये, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल नॉर्मल मैं तो बता रहा हूँ ना, नॉर्मली फिक्स्ड होती है। अभी तो मैं आपको डेटा दूंगा यहाँ पे जी। 80, तुसी और तुसी, देखते साथ ही आप देखा आगे जाने की कोई ज़रूरत, जो कॉस्ट टोटल में सेम रहे। अब सवाल ऐसे आते हैं, अब आपको इसमें मसला और होता है, तो मसला नहीं होना चाहिए, पूरा दिन इस पे लगा, ठीक है जी। कौन सी कॉस्ट है, कॉस्ट कौन सी कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है। एक और कर लें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यही थी ना बस, और तो कोई नहीं है। वो फाइनेंस कॉस्ट में क्या, फाइनेंस कॉस्ट वो आप देख लेंगे कहीं पे जाके आगे। बाय द वे वो भी फिक्स्ड होती है, फाइनेंस कॉस्ट फिक्स्ड होती है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट का कोई ताल्लुक हमारी फैक्ट्री के अंदर बनने वाले यूनिट्स से नहीं, अपने लोन के अपने अरेंजमेंट के साथ है, ठीक है। आप 10 यूनिट बनाएं या 10,000 यूनिट बनाएं, बैंक ने लाख रुपए लोन लेकर 10% इंटरेस्ट लेना है तो उसने वही लेना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूं आपकी डेप्रीसिएशन भी फिक्स कॉस्ट है, प्लांट की डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है। मैं अगली बात बाद में बोलता हूं। प्लांट की डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है, क्यों, यूनिट्स बढ़ाओ या कम करो तो इसका मतलब कौन फिक्स कॉस्ट होगी, स्ट्रेट लाइन वाली या रिड्यूसिंग बैलेंस वाली, दोनों। मेरे बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो सिर्फ आपके मेथड का कमाल है कि हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, क्योंकि रेट बुक वैल्यू पे लग रहा है। आप यूनिट्स कम करो या बढ़ाओ, उस वजह से तो डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती। आपके यूनिट्स हर साल बढ़ भी रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन कम हो रही होगी, यानी उसका कोई ताल्लुक एक्टिविटी लेवल से नहीं है। एक डेप्रिसिएशन ऐसी है जिसको आप वेरिएबल कहेंगे, और वो है आउटपुट मेथड की डेप्रिसिएशन। जितने यूनिट्स बनाओ उतनी डेप्रिसिएशन, कोई ना बनाओ कोई डेप्रिसिएशन नहीं, सही है। चलें इंशाल्लाह देखेंगे कब कभी, फिर फिलहाल तो 30,000 कर लो, 42,000 कर लो, 45,000 का 50,000 कर लो जी। मुझे बताओ फिक्स तो नहीं है ये, चेक करो पर यूनिट में, ये 3 हो गया। अगला बताओ 2.6 पर यूनिट हो गया, अगला 2.5 पर यूनिट, तो ये भी क्या हो गई, ऐसा हो जाता है बेटा। ये क्या होता है, नॉर्मली इसमें ज़्यादातर चीज़ें फिक्स्ड ही होती हैं, लेकिन जो जैसे सेल कमीशन आप अपने मैनेजर को दे दें, और वो सेल कमीशन जो होता है नॉर्मली आप वो लिंक कर देते हैं सेल्स की परसेंटेज के तौर पे, कहते हैं आप 1 रुपया सेल करो, अगर आप सेल करोगे तो आपको 1% कमीशन मिलेगा, अब जितनी सेल होगी उतना कमीशन होगा, वो वेरिएबल पोर्शन भी आ सकता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ज़्यादातर कॉस्ट तो फिक्स्ड ही होंगी, शोरूम का किराया हो गया, डेप्रिसिएशन लटरम पटरम, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें, मैंने कहा है किताबें बंद करो, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, ये होमवर्क नोट कर लो अपना, परसेंटेजेस हो ही जाएंगी कभी ना कभी। ये बेटा ये जब इंट्रो या FAR 1 में गालिबन कॉस्ट का चैप्टर होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये उस में आपका MCQ आया था, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन आप पे हराम है देखना। क्वेश्चन 13 बहुत टफ क्वेश्चन है देखा जाए तो, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, नहीं इसका सॉल्यूशन है ही नहीं ये मुझे खुद कराना पड़ेगा, मैं कल आते साथ ही कराऊंगा। ये है वो सवाल जो मेरा फेवरेट सवाल कहलाता है, ठीक है। ऐसे सवाल मेरे फेवरेट सवाल होते हैं जो मैं अगले दिन आके आपको बताऊं,
और मजे की बात, जो मैं कराऊंगा फिर वो सही भी होगा। अच्छा ओके, 14, 15, 16 ये हाइलो मेथड के पढ़े हैं, 17 सबसे टफ वाला, 18 तो 19 सबसे टफ वाला, ठीक है। तो ये आप हाइलो कल करेंगे, उसके बाद फिर परसेंटेजेस की तरफ आना है, ये भी उधार है। अच्छा आप सुने, एक चीज सिर्फ दिखा दूं आपको, जाओ जिसका अल्लाह हाफिज हो गया जाओ भाई, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। चुप और चप, लब्बे ही ना मैनू फिर ये इंशाल्लाह ना मैं कल आपको दिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आपको मैंने यूं लिख के बताया, अगर कॉस्ट 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम पर गिवन हो तो हम यूज करते हैं वॉल्यूम को, ये आज सिखा दिया। और अगर 2 या 2 ज्यादा वॉल्यूम पे गिवन ना हो तो फिर फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट को पहचानना कैसे होता है, नामों से। ये नाम आपको कल पढ़ाने हैं, ये बेसिक के अंदर आपको बताना जरूरी है। अब देखो ये चैप्टर जो है ना, कॉस्ट वॉल्यूम सीवी एनालिसिस का चैप्टर है, पता नहीं कब जाके हम 60 में 70 में लेक्चर में ये कर रहे होंगे और वहां पे ये सारी चीजें उसी तरह से हो रही होंगी। उस टॉपिक इससे पहले भी आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो बेसिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल इंशाल्लाह आपको इनके बारे में बताऊंगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।